गुड आफ्टरनून जी। चलो भाई, सारा ना बैकग्राउंड ब्लैक हो रखा है इसका। शाम को ना 5 से 6 डाउट क्लास और 6 से 7 डाउट क्लास है, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अगर आपने डीपीएस सोल्व की है ना, सबको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। क्या कह रहे हो? हाँ, इवनिंग में रखी हुई है आज ना। क्या कह रहे हो? डीपीएस तो मिल चुकी है ना। हाँ, पीडीएफ ही। अच्छा, तो या तो मांग लो उनसे फोन करके, भेज देंगे। या फिर किसी बच्चे को बोलो, पीडीएफ टू पीडीएफ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ भाई, तो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करें भाई। आपको ये भी पता चल गया डिकम्पोजिशन क्या है, आपको ये भी पता चल गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे करवाना है, और आपको ये भी पता हो गया कि डिसप्रपोर्शनेशन क्या है। ठीक है भाई। अब ये जो सारी की सारी आपने बातें सीखी है ना, ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। इनमें ना दो कैटेगरीज, मतलब दो कैटेगरीज के अंडर है सारी चीजें ये। या तो रिएक्शन इंटरमोलिकुलर होएगी या रिएक्शन इंट्रा। इंट्रा को पहचानना बड़ा आसान है। यहां क्या होएगा, विद इन मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल क्या कर रहा होएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होएगा। यहां मिनिमम दो स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी किसके अंदर, इन द रेडॉक्स रिएक्शन। दो स्पीसीज, बड़ी इजी सी बात है। SnCl2 प्लस FeCl3 लिख लो, ये SnCl4 में कन्वर्ट हो जाए और ये भाई साहब FeCl2 में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लो कि ये आपके पास एक इंटर रिएक्शन हो रखी है, इंटर। और कल जो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन लिखा था ना आपने, वो लिखा था KClO3 2 लिखकर, 2KCl बन गया, 3O2 बन गया। ये आपके पास +5 था अगर आपको याद आ रहा हो तो, ये -1 कन्वर्ट हो गया। और यहां का -2 ये 0 में कन्वर्ट हो गया। ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, ये ना डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो ये रिएक्शन आपके पास इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल की दो स्पीसीज रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर लें। इंट्रा का मतलब हुआ एक ही। तुम लोग नींद में तो नहीं हो? क्योंकि जो बच्चा हाँ या ना में जवाब नहीं देगा ना, फिर मैंने कल भी दो बच्चों को ऐसे बाहर किया था। बाहर करना मतलब है आप वेटिंग रूम में डल जाओगे। मुझे क्लास 100% चाहिए, फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ जी, इंटर का मतलब क्या हो गया, दो स्पीसीज है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इंट्रा का मतलब क्या है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर से दो स्पीसीज रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रही है। बस इतनी सी कहानी है और कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। समझ गए भी इस बात को? अब थोड़ा सा ना अब थोड़ा सा ना हम आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग तो आपको पता चली गई कौन होते हैं। अब इसके बाद ना हल्का सा काम शुरू करते हैं, टारगेट करते हुए कि इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे करें। क्योंकि जैसे इक्वेशंस की बैलेंसिंग होगी ना, जैसी इक्वेशंस की बैलेंसिंग होगी, जैसे ही इक्वेशंस की बैलेंसिंग होगी, इक्विवेलेंट वेट निकालने में कैपेबल हो जाएंगे। वैसे तो इक्विवेलेंट वेट वैसे भी निकाल सकते हो, चाहे तो उसको भी टारगेट कर लो। ये लो जी, अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लो, इक्विवेलेंट वेट। बड़ा काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसका भी निकालना हो, बस उसको न्यूमरेटर में उसका मोलिकुलर वेट लिखो। मोलिकुलर वेट ऑफ द, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेंट हो गया। आपको पता है ऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, इट सेल्फ रिड्यूसेस। तो नीचे क्या लिखना है आपने, डिक्रीज इन
द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज किया। मान लो ये KMnO4 है, सारे बच्चे जानते हैं एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है। सबको पता है बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में ये Mn+4 के ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, ये कलरलेस है। तो अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है 7 से कितने पे पहुंच गया, 2 पे, 5 का चेंज। यहां 7 से 4 तो डेल्टा ON कितना हो गया, 3। तो अगर मुझे कोई बोलेगा मोलिकुलर वेट, मैं बोलूंगा जी 158 है, और कहेगा इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बच्चे समझदार हैं, 158 में 5 का डिवाइड कर देंगे और यहां 158 में 3 का डिवाइड कर देंगे। कुछ पता चला भी क्या हो रहा है? और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लेके बैठ जाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो ये K2MnO4 में बदलता है, जो ग्रीन कलर का है। जिस दिन डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करा ना, उस दिन KMnO4, K2, Cr2O7 दोनों सीखने पड़ेंगे आपको। तो ये जो आपका ग्रीन कलर का K2MnO4 है, बच्चे जितने भी हैं सुन पा रहे होंगे, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया है। तो अगर मेरे से कोई इक्विवेलेंट वेट इन द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम पूछेगा तो 158/1, क्योंकि 6 का 7 में चेंज हुआ, 7 का 6 में चेंज हुआ, तो 1 का चेंज है, 1 का। इस बोर्ड पे लिखी बातों में किसी को भी डाउट हो, मेरे से इमीडिएटली डिस्कस कर लो। इस बोर्ड पर लिखी बातों में किसी बच्चे को डाउट हो तो इमीडिएटली डिस्कस कर लो। चलो, हाँ जी, अगर इसकी जगह पे वो रिडक्टेंट दे दे, अगर इसकी जगह पे रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, तो क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट ऑफ द रिडक्टेंट डिवाइड करोगे, मोलिकुलर वेट ऑफ द रिडक्टेंट डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी सिंपल, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बन सकते हैं। और अगर किसी डिसप्रपोर्शनेशन के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट वेट निकालना है इन द डिसप्रपोर्शनेशन, तो पता क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय और मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हुई है और दूसरी स्पीसीज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। जब आप डिसप्रपोर्शनेशन करते हो, ऑटो रिडॉक्स करते हो, तो एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है और वही स्पीसीज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा हो, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब कोई स्पीसीज इटसेल्फ क्या हो रही हो, ऑक्सीडाइज हो रही हो। तो रिडक्टेंट, हाँ जी, एक अनाउंसमेंट है जी, करो जी प्लीज। स्टूडेंट्स आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डाउट सेशन होगा, सर ने अनाउंस कर दिया होगा, और 5 बजे शुरू करेंगे। आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डाउट सेशन होगा, पहले केमिस्ट्री देन फिजिक्स, टाइमिंग है 5 बजे। मीटिंग आईडी वही है जो सुबह आपको मिली, मीटिंग आईडी विल बी सेम। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके ओके, हाँ जी। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिडक्टेंट का ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट वेट तो निकालना आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब इसकी प्रैक्टिस पे थोड़ा सा हाथ पैर अजमा लेते हैं हम लोग। लो जी, क्या करते हैं जी इसकी प्रैक्टिस के अंदर, अगर आपने फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लिए हैं तो लिसन केयरफुली। मान लो आपके पास इस जगह पे K2Cr2O7 है। अब रैंडमली एग्जांपल चलेंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है। मान लो ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया, जो ग्रीन कलर का क्रोमियम है, ऐसा आपने ढेरों बार सीखा हुआ है ना। तो अब आपको ध्यान क्या करना है, रिएक्टेंट में जितने एटम्स हो, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स हो, रिएक्टेंट में 2 एटम्स है, तो आपको टोटल चेंज ड्यू टू 2 एटम्स निकालना है। अगर रिएक्टेंट साइड में 8 एटम होंगे तो 8 की वजह से चेंज निकालना है।
अगर रिएक्टेंट साइड में 4 एटम होंगे तो टोटल चेंज उन चारों की वजह से निकालना है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? समझ गए क्या? यहां 6 × 2 है, ये 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 × 2 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। वो टोटल कितने एटम्स का चेंज हो रहा है? 2 का। तो 12 स्टार्ट हुआ है, बाद में 6 हो गया है, तो चेंज कितने का आ रहा है? 6 का। तो इसी का आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। किसके लिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द K2Cr2O7 निकालने के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द K2Cr2O7 मोलिकुलर वेट 294 होता है इसका, डिवाइडेड बाय 6। समझे भाई? हाँ जी। ना ना, K2Cr2O7 का लेना है, क्योंकि यहां इक्विवेलेंट वेट हम K2Cr2O7 का निकाल रहे हैं। ठीक है ना? क्या चीज? वो तो क्रोमियम डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, उसका चार्ज है वो तो। सोल्ट में हम ऐसे तो करते हैं, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या होता है? सोल्ट या किसी कटायन एनायन का निकालना हो तो क्या करेंगे? अब देखो, दो दो बातें मैं भी करता हूं, एक बार ध्यान से सुनो बात को, सारी बातें करेंगे आपसे। अभी फिलहाल जो सिखाया जा रहा है उसको सीख लो कि K2Cr2O7 में चेंज कौन कर रहा है? पोटेशियम कर रहा है? नहीं कर रहा। ऑक्सीजन कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर सोल्ट का बिहेवियर होगा तो सोल्ट की बात कर लेंगे अभी। क्लियर ना? अभी फिलहाल सीखो कि अगर S8 का S-2 में कन्वर्जन हो जाए, S8 का SO2 में कन्वर्जन हो जाए, S8 का SO3 में कन्वर्जन हो जाए, S8 का सल्फेट में कन्वर्जन हो जाए, S8 का सल्फाइट में कन्वर्जन हो जाए, तो क्या आप लोग मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय कितना डिजिट आएगा कैलकुलेट कर सकते हो? रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हों, प्रोडक्ट साइड में उतने ही एटम्स के लिए आपको टोटल चेंज निकाल के देना पड़ेगा। सर पहले वाले में 16, सर में 40 है। कितना? चेक करो, 52 है? 32? 52 कौन बोल रहा है? इट इज 32। किसी को इन पांचों के बारे में कोई बात करनी है? क्या सभी बच्चों को पता चल गया है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था? 0 का 8 से मल्टीप्लाई 0 ही हो गया है। उसके बाद जब सल्फाइड बना तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो 8 × 2 16, तो 16 का डिवाइड कर दिया गया है। लो भी, निशिता इसको सोल्व करके बताना। सिर्फ एक बार बोलूंगा भाई मैं। हाँ जी, 12। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। फोस्फोरस का कन्वर्जन PO3 - 3 में हो गया। ये मेरे बोलने से कोई बोलेगा? अर्शदीप सिंह। आदित्य। सुखविंदर। अर्पित। 12 है इसका।
4 इंटू 0 0 हो गया। यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या जा रहा है 3 इंटू 4 तो डिवाइडेड बाई 12। P4 का कन्वर्जन PO4 -3 में हो गया भाई। जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। साक्षी, हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई और बताएगा? हर्ष, वनीत, अमृत। 20 सर। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 20। तो वापस बता रहा हूं कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हो और रिएक्टेंट साइड में आपके पास जितने आइटम्स पड़े हों उनका टोटल चेंज ही कैलकुलेट करना है। अगर अपोजिट हो जाए, मान लो कभी P4 का कन्वर्जन, ठीक है ना, पी PO4 -3 फॉस्फेट का कन्वर्जन P4 में हो जाए, तो ऐसी कोई भी हरकत आपने नहीं करनी है। पीछे लिखा हुआ है, वापस दिखा देता हूं आपको। रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उन सब की वजह से चेंज निकालना है, लेकिन अभी रिएक्टेंट में एटम्स कितने हैं? ओनली 1। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर 5, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर 0। मेरे से क्योंकि पूछेगा सर फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताओ, सीधा मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 5। इसको सोल्व करना। ऑक्सलेट का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन हुआ, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन कितना? तुक्के मत मारो यार, जो याद करके बैठे हैं ऐसे कैसे कर लिया? किसी ने 3 बोला, 3 कैसे हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा। नंदिनी की आवाज 3 पे आ रही थी और साक्षी 2 बोल रही थी आई थिंक ना। हाँ, हाँ, 2 का चेंज हुआ। हाँ, आप 3 बोल रहे थे ना। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इंटू 2 तो 6 हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इंटू 2 8। 6 से लेकर 8 तक जाने में कितने का चेंज हुआ है? 2 का। बोलो। ये बात क्लियर हुई ना सबको? ये क्या करना, क्या है इसके अंदर? अच्छा ये बताओ, अगर सल्फाइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो और ये सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, व्हाट शुड बी द? SO4 - 2, ये मेरी गलती है। सल्फाइड का SO4 - 2 में कन्वर्जन हो रहा है भाई। सोच समझ के बोलो भाई। ये -2 है, ये +6 है। चेंज कितने का हुआ है? 8 का। ऐसे ब्लंडर करोगे 6 कैसे हो गया भाई? सल्फाइड का -2 है, सल्फेट का +6 हो गया, तो चेंज कितने का हो रहा है? 8 का ही हो रहा है। एक बार मैं सारे पेज पिछले दिखा देता हूं। हाँ भाई, अगर किसी को इक्विवेलेंट वेट निकालना हो और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा मतलब होता है इटसेल्फ रिड्यूसेस। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल सीखे थे आपने 15-16। चलो जी, अगर कोई रिडक्टेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब होता है इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और इतने झंझटों से छुटकारा पाने के लिए ना कोचिंग वालों ने काम कर दिया, कोचिंग वालों ने काम कर दिया। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एसिड हो तो उसकी बेसिसिटी, बेस हो तो उसकी एसिडिटी, सोल्ट हो तो टोटल चार्ज इधर कैटायन और एनायन जो भी है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट हो तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा हो तो उस पूरे प्रोसेस में जो चेंज आपके सामने हुआ है। एक बात ध्यान जो रखनी है, कहीं हाईलाइट करके लिख लेना। क्या? कि जब भी कभी आप रिएक्टेंट साइड में P4 S8 ऐसा लिख के चलते हो ना, तो जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उन सबका टोटल चेंज ही कैलकुलेट करना है।
इसका निकालना आंसर। फेरस ऑक्सलेट कन्वर्टेड टू द फेरिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस ऑक्सलेट का निकालना है। M/3 नंदिनी एक्सप्लेन करना M/3 को। अभी 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 कंट्रोल, एक सेकंड, पहले आयरन की पूरी करो। आयरन का +2, आयरन के +3 में ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडेशन में 1 का चेंज आया। चलो, ऑक्सलेट भी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो यहां 2 का चेंज आया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, क्योंकि ये पूरा ऑक्सीडेशन है, ये पूरा ऑक्सीडेशन है, तो पूरे ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। इतने ज्यादा आपको रिडोक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको याद ही रखना पड़ेगा कि फेरस ऑक्सलेट जब फेरिक 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 आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना जा रहा है? 3। फेरस टू फेरिक 1 का चेंज, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड 2 का चेंज, टोटल चेंज कितने का आ रहा है? 1 + 2, क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन हुआ है ये। लो जी, अब थोड़ा डिसप्रपोर्शनेशन का एक एग्जांपल उठा ले। ये आपके पास है क्लोरीन, यहां आपके पास +NaOH है, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है कि क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, साथ में ClO3- बना, आपको याद ही होएगा पीवलोक एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन का बेस के साथ रिएक्शन। लो जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द रिएक्टेंट क्लोरीन निकालना है, तो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, कोई यहां से यहां तक जो रिडक्शन हुआ है उसमें एन फैक्टर बता देगा कोई? एन फैक्टर 2। और जो क्लोरीन से क्लोरेट में ऑक्सीडेशन हुआ है कितना? 10। अब इस पूरे को सोल्व करके फाइनल आंसर निकाल देना आपने। बोलो भाई। सर लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन सर, इसमें आंसर क्या बताया था सर आपने? इसमें डिवाइडेड बाय 3, लास्ट वाला फेरस ऑक्सलेट। और सर अगर हम ऑक्सलेट को करें तो उसका M/2 आता है। हाँ हाँ, अकेले ऑक्सलेट का M/2। वैसे भी देखो ना अक्षुण, अगर ऑक्सलेट की बात करें तो ऑक्सलेट का एसिड बेसिस पे भी एन फैक्टर 2 है। गोली मारो, ऑक्सलेट को एनायन माने तो भी उस पे चार्ज -2 है, कैसी कर लो बाई 2 ही आएगा। और ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो भी 2 का चेंज आ रहा है, चाहे इसको एसिड बिहेव करवाओ, चाहे इसको आयन बिहेव करवाओ, चाहे इसको एज द रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करवाओ, इसका एन फैक्टर 2 ही आ रहा है बार बार। ऑक्सिलेट याद करने वाला हो गया कि इसका एन फैक्टर 2 ही आ रहा है, चाहे एसिड हो, चाहे ये ऑक्सिलेट का सोल्ट हो, चाहे फिर आपके पास कौन हो, इसका रिड्यूसिंग नेचर हो। हाँ जी, अब और बोलो। सर आयरन आयरन का इक्विवेलेंट वेट M/1, हाँ, M/1 आ रहा है। फिर 3 नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो ना, तुम गलत कर रहे हो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन थोड़ी हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ओनली ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन में दोनों का सम होएगा, और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होएगा तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मैथमेटिक्स बदल जाएगी ना, उसके अंदर M/+M/, और इसमें कौन है? M डिवाइडेड बाय सम ऑफ चेंज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बदला हुआ है ना। अगर ओनली रिडक्शन हो तो सबको जोड़ लो, ओनली ऑक्सीडेशन हो तो सबको जोड़ लो। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही स्पीसीज का हो तो पहले M/, फिर +M/, मैथमेटिक्स बदल गई ना। ये सर हाँ जी, 12/20 मतलब इसका आंसर निकाल रहे हो क्या? चलो वो तो हो जाएगा, मैटर नहीं कर रहा ना, वो तो कोई चक्कर नहीं है। अब आप बात को समझ गए हो ना, करना क्या था। P4 का बेसिक मीडियम में आपकी फेवरेट रिएक्शन 13313, फोस्फीन में H2PO2- में कन्वर्जन हुआ, मुझसे कोई इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 पूछ रहा है, बताओ भाई।
फाइनल आंसर निकाला है क्या? m/12 ड्यूरिंग रिडक्शन क्या रहा है? फोर। बोलो भाई। बाय 4। इससे जो भी आंसर आएगा चार ऑप्शन में से टिक मार के आ जाना डिसप्रपोर्शनेशन के लिए। ओनली ऑक्सीडेशन तो टोटल, ओनली रिडक्शन तो टोटल, देन डिवाइड करना। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को अलग अलग लिख के ऐड करना, तब बात बनेगी, वो डिसप्रपोर्शनेशन है। तीन लाइन की थ्योरी और कोई ज्यादा तामझाम इस पे है नहीं। और अगर कहीं एसिड लिख के बैठे हो, पुरानी बातें हो गई है। बेस लिख के बैठे हो तो पुरानी बात हो गई। सोल्ट लिख के बैठे हो तो भी पुरानी बात हो गई। इसमें करना क्या है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और वो एन फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी बेसिसिटी को। डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेबल। यहां मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, इसका जो एन फैक्टर है वो कौन होएगा, वो लिख ही दिया मैंने इसको ना, तो ज्यादा टेंशन की नीड नहीं है। और सोल्ट में मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। या वो केटायन का भी हो सकता है, एनायन का भी हो सकता है। किसी एक स्पीसीज का चार्ज चाहिए होगा, किसी एक स्पीसीज का चार्ज चाहिए होगा, इधर केटायन और एनायन। मान लो आप एसिड की बात कर रहे हो, H2SO4, सॉल्यूशन चैप्टर करना आसान हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे, ठीक है भाई। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मुझे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी आसान हो जाएंगी। आपका फेवरेट H3PO2, H3PO3, H3PO4। इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। अब M/1, M/2, M/3 में कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं बन रहा। बेसिसिटी की बात कर लें, आपका एस ब्लॉक एलिमेंट काम करेगा। अब NaOH, KOH इन सबका एन फैक्टर 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन सबका एन फैक्टर 2 है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का एन फैक्टर 3 है। और जैसे भी थोड़ी देर पहले मेरे से बच्चा पूछ रहा था ना, K2Cr2O7 में क्रोमियम। अब बात करते हैं, आओ मेरे साथ। K2Cr2O7 है, ये एज सोल्ट काम कर रहा है, मतलब ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर, ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ना ही इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भाई सोल्ट का बिहेव तो करेगा ना फिर, नीदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। तो सोल्ट, सोल्ट के टुकड़े कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? 2K+Cr2O7 - 2। साफ साफ कह रहा है कि एक रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन में K2Cr2O7 प्रोडक्ट साइड में भी वैसे ही पड़ा है, मतलब क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। एक रिएक्शन चल रही है जिसके अंदर ना तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है, नीदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, अब आप ही बता दो, अभी बताया तो था आपको, 2। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप जवाब कैसा दे रहे हो। K2Cr2O7 कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3, K2Cr2O7 कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3, तो वहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। K2Cr2O7 नीदर पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इसका मतलब दैट बिहेव्स एज सोल्ट।
एक महान आत्मा थी, उसने जीरो से डिवाइड कर दिया, कहती कोई चेंज नहीं आ रहा, नाउ गो फॉर डिवीजन बाय जीरो। मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट इनफाइनाइट आ गया। समझ गए ना? तो ऐसी हरकत मत कर बैठना। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा तो सोल्ट का बिहेवियर आएगा उसका। साइड में लिखकर अंडरलाइन कर लेना अगर नोट्स बना रहे हो, या सिर्फ सिर्फ सुन रहे हो बाबा जी को तो फिर अलग बात है। संचिता क्लास में है, अमृत क्लास में है, Yes, sir. वनीत, Yes, sir. Class में. साक्षी, आर्यन, Sir. प्रियाशा, मानसी तिवारी, तनिष, Yes, sir. मुस्कान की आवाज तो आ रही थी, चलो, हर्ष, रूहानियत, इसका माइक खराब है ना, इसको कहा था हैंड रेज कर लेना। साहिल के, साहिल, Yes, sir. निशिता, अर्पित, भाविका, Present, sir. अक्षुन, अक्षुन तो अभी बोल ही रहा था, चलो Yes, sir. ठीक हो गया तेरा जुकाम वगैरह? तो 3 दिन तो पहले. हाँ कम से कम ना, मेरा तीसरा दिन है आज। और उधर से तेजेश्वर सिंह ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी, और मोल इसका इक्विवेलेंट मास हम इनके चार्ज के बराबर देखेंगे, मतलब जब इन्हें ब्रेक करेंगे और सॉल्ट। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर रहा हो तो कैसे देखोगी, मुझे बताओ ना, कैसे देखोगी? या तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा हो, तुम्हें K2Cr2O7 में क्रोमियम के टुकड़े थोड़ी हो रहे हैं। तुम्हें K2Cr2O7 में या तो K प्लस देखना पड़ेगा या डाइक्रोमेट देखना पड़ेगा। जो बात तुम करना चाहती हो वो है मेरे पास जवाब। लो जी, Cr2O3, इसमें तुम क्रोमियम का देखोगी डिवाइडेड बाय 6। जब K2Cr है, हाँ डिवाइडेड बाय 6 होएगा ना, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल चार्ज बोला ना मैंने, शायद आपने सुना नहीं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय चार्ज। क्रोमियम का चार्ज आपके पास क्या हो रहा है, इधर क्रोमियम और ऑक्सीजन जो भी होगा, तो आपके पास क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, टुकड़े कर दूं इसके मैं, क्रोमियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, टोटल चार्ज इधर 6 और 6, तो किसी 6 का डिवाइड कर दो। लेकिन K2Cr2O7 के दो टुकड़े थोड़ी हो रहे जिसमें क्रोमियम अलग हो रहा हो। अगर तुम बोलो कि KMnO4 में मैग्नीज का निकालो, तो मैं KMnO4 में मैग्नीज का थोड़ी निकाल सकता हूं, मैं पर मैग्नेट का निकाल सकता हूं। KMnO4 का मैग्नीज अगर कन्वर्ट हो रहा है +2 में या +4 में, तब भी KMnO4 का ही निकलेगा, क्योंकि वहां मैग्नीज की वजह से KMnO4 में डिवीजन गया है। मान लो तुम्हें एलम दे दिया, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वोटर, इसमें मोलिकुलर वेट लिख के कितने का डिवाइड करोगे? सिंपल क्वेश्चन, 6 का या 8 का? 6 या 8? 6 या 8? 8। रूहानियत को 6 क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता। 2 पोटेशियम है, केटायन कितने हैं भाई, है ना, और एल्यूमिनियम आपके पास 3 3 2 है, तो 8 से डिवाइड चला जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिंपल सा काम है। एसिड का, बेस का, सोल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का। एक छोटा सा और बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन, अगर मेरे से कोई पूछ ले H2SO4 में 2 से डिवाइड कर दूंगा, H3PO4 में 3 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन रिएक्शन चल रही है, मान लो रिएक्शन कंटिन्यू है। लो जी, H3PO4 का एन फैक्टर भूल गया मैं, 3। ये 1 NaOH से रिएक्ट कर रहा है, ये 2 NaOH से रिएक्ट कर रहा है, ये 3 NaOH से रिएक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास Na
एक ही तो प्रोटॉन डिस्प्लेस हुआ, यहां 2 प्रोटॉन डिस्प्लेस हुए इसकी वजह से, यहां 3 प्रोटॉन डिस्प्लेस हुए ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहां बना Na H2PO4 प्लस वाटर। वैसे पानी देखकर पता लगा सकते हो कितने से डिवाइड करना है। ये Na2HPO4, 2 वाटर बन गए। ये Na3PO4, यहां 3 वाटर बन गए। तो इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग द एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या करना है भाई, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, equivalent weight is equals to molecular weight divided by, not displaceable, not displaceable, it should be displaced, H plus और OH। होता ये भी n फैक्टर ही है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट वेट पे एक पूरा चैप्टर बनाने को आ जाए तो एसिड भी ढेरों मिल जाएंगे, बेस भी ढेरों मिल जाएंगे, सोल्ट भी ढेरों मिल जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी इनफाइनाइट मिल जाएंगे, रिएक्शन के ड्यूरिंग भी ऐसे, और डिसप्रपोर्शनेशन। देखो पूरी की पूरी एक थ्योरी बन गई, चैप्टर बन गया पूरा इक्विवेलेंट वेट पे। बाकी आपके पास प्रैक्टिस है, उससे प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आएगा तो हम बात करेंगे आप उसके बारे में। बोलो भाई। तो क्या मैं बैलेंसिंग एक जनरल फंडामेंटल सिखा दूं? बैलेंसिंग शुरू करें भाई। चलो बैलेंसिंग को ना, अब मैं जनरली बच्चों से बोलता हूं कि बैलेंसिंग को ना ऑप्शन देखकर सोल्व करना सीखो, नहीं तो ना 3-3 4-4 मिनट लगने लगेंगे। एक आइडिया ले लो कि बैलेंसिंग करनी कैसे है, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं पेपर में बैठकर पूरा सोल्व करूंगा या सोल्व करूंगी, तो कहीं ना कहीं तुम टाइम ज्यादा खराब करोगे, समझे ना। एक जनरल आइडिया ले लो कि इक्वेशंस की बैलेंसिंग हमने करनी कैसे है। इक्वेशन की बैलेंसिंग का आइडिया ले रहे हैं भाई। 2 मेथड है आपके पास, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, दूसरे का नाम है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को मैं स्पेशली रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए रखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को तो स्पेशली मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन से रखा हुआ है, अभी बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड की तरफ बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन की बैलेंसिंग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे निकालना है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस हो तो कैसे निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट, रिड्यूसिंग का इक्विवेलेंट वेट, एसिड का इक्विवेलेंट, बेस का इक्विवेलेंट, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट, डिसप्रपोर्शनेशन में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, ये शायद पता चल रहा हो। यस सर। साहिल क्लास में अभी? यस सर। ओके। हाँ भी रमिंदर, तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? और रमिंदर, साहिल रमिंदर तो एक ही कमरे में होंगे कि अलग अलग कमरों में बैठे हुए? नो सर, मैं हॉस्टल में। और ये कोरोना वाला आदमी कौन था भी जो खांसी कर रहा था? सर अच्छा, जसकरण को बठिंडा चढ़ गया लगता है दिमाग में ना। ये सच्ची वाली खांसी, ये, नहीं नहीं, रियल खांसी तो नहीं थी ये खांसी झूठी वाली थी इसकी। क्योंकि ना पता चल जाता है कौन सच्ची खांसी कर रहा है कौन झूठी खांसी कर रहा है। चलो कोई नहीं, ओवरऑल तो नुकसान फायदा आप ही को देखना है। इस उम्र में तो पता चलने लगता है वैसे। इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। और आपको पता होगा रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, और हाफ एन आवर पे आपने ये नोटंकी की है तो पता चल जाएगा कि जसकरण को सच्ची खांसी है कि झूठी खांसी है। बाकी मेरा बिगाड़ भी क्या लोगे तुम लोग, हैं? मैं तो हर बार ही बोलता हूं क्लास में, नुकसान तो आप ही का है। चलो
इधर आओ भाई ध्यान से। निशा क्लास में है? यस सर। अमनदीप? यस सर। चलो अच्छी बात है। नाउ स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड की शुरुआत कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसको 4 ऑप्शन देखकर हिट एंड ट्रायल किया करो, ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा, बजाय इसके कि हम इसको मेथड को लगाएं। लेकिन सीख जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको किसी भी गिवन इक्वेशन को डिवीजन कर लो इनटू 2 हाफ्स। किसी भी गिवन इक्वेशन का दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में डिवीजन कर लो, तोड़ लो उसको। कैसे मैं बताता हूं अभी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो हिस्सों में उसको तोड़ लो। कोई भी गिवन इक्वेशन हो, उसकी बैलेंसिंग करनी हो तो उसको दो हिस्सों में तोड़ लो, दो पार्ट कर लो उसके, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। कैसे? आओ जी। मान लो ये डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, यहां ऑक्सिलेट लिखा हुआ है, ठीक होगी बात। इसके साथ में इसका क्रोमियम +3 लिखा हुआ है, इधर CO2 लिखा है। तो जैसा मुझे गाइड किया गया वो काम कर लूं। ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। हमें कैसे पता चलेगा भाई? पिछले 2 दिन से एक ही तो बात चल रही है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो रिडक्शन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो ऑक्सीडेशन है। तो एक तरफ तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ लिख लो। ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? ऑक्सिलेट का CO2 में कन्वर्ट होना। रिडक्शन हाफ कौन सा है? डाइक्रोमेट का क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होना। बोलो भाई। अगला स्टेप है एलिमेंटल बैलेंसिंग। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सारे एलिमेंट बैलेंस कर डालो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट बैलेंस कर डालो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। करें भाई। इधर कितने कार्बन? 2। इधर कितना? 1। जिधर कमी हो उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। डाइक्रोमेट क्रोमियम +3, इधर 2 है, इधर 1 है। दूसरी साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बाद में करेंगे, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बाद में करेंगे। अभी सिर्फ जो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट है, वो सारे बैलेंस कर डालो। चलो तीसरे नंबर पे आए। अब बैलेंसिंग आपने करनी है किसकी? ऑफ द ऑक्सीजन देन आफ्टर हाइड्रोजन। यहां ऐड करने वाटर मॉलिक्यूल और इसमें ऐड करने H+ आयन जितने कम है, अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली ऐड करने। सबसे पहला काम है एलिमेंटल बैलेंसिंग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सभी कुछ बैलेंस कर डालो। जब ये सब कुछ बैलेंस हो गया, बैलेंस करने का मतलब है जिधर जितने कम है उधर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं अगले पेज पे, ये इसी को छोटा कर लेते हैं। देखो भाई, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, तो ये भाई साहब वैसे के वैसे लिखे गए। इधर आपके पास Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? क्रोमियम +3। यहां 7 वाटर लिख दिए गए। 7 वाटर मॉलिक्यूल समझ में आ गए क्यों लिखे हैं? हाँ जी सर, क्योंकि 7 वो प्रेजेंट।
रिएक्टेंट साइड में 7 वोटर थे, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट साइड में 7 वोटर ऐड कर दिए। अब एलिमेंटल पर्सपेक्टिव में दोनों रिएक्शन, एलिमेंटल पर्सपेक्टिव में दोनों रिएक्शन बैलेंस है, ऑक्सीजन पर्सपेक्टिव में दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है। दो दो कार्बन है, चार चार ऑक्सीजन है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन हाफ की, इधर 2 क्रोमियम है, हाँ जी, 7 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव में बैलेंस करेंगे तो एक काम कर ले, इधर हाइड्रोजन एड वेड होना नहीं क्योंकि सब कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। इधर हाइड्रोजन 14 है, तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग 14H प्लस ऐड कर रहे हैं। अब क्या करें, अब रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो, जबकि बेसिक मीडियम में तो है नहीं, अगर हो, एक रिएक्शन और करवाऊंगा मैं आपको, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो तो उसको मैं लिख देता हूं, अभी है नहीं। इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, हमें कैसे पता चलेगा, लिखा होएगा बेसिक मीडियम या OH रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में नजर मार के देख लिया करो। OH का मतलब तो बेसिक होता ही तो पता होएगा ना। Yes, sir. If reaction is in basic medium, then add OH ions in both sides of every half, which should be equals to H plus ions। लाइन को ध्यान से सुन लो, अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद। इसमें मान लो ये बेसिक मीडियम होता, मान लो होता सॉरी है नहीं, मान लो होता, तो इसमें तो H है ही नहीं, तो OH ऐड करने की नीड थी नहीं। इसमें आ जाए, इसने लिखा जी डाइक्रोमेट 14H प्लस है, 2 क्रोमियम है, 7 वोटर है। मान लो ये बेसिक मीडियम में होता, तो क्या कोई क्लास में बता सकता है इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद करना क्या था? 14OH दोनों साइड में ऐड कर देते, 14 इधर 14 इधर। वर्डिंग पढ़ो क्या लिखा, इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम then add OH ions in both sides of every half which should be equal to the H plus ions। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो जितने H प्लस रिडक्शन में है, जितने H प्लस ऑक्सीडेशन में है, उतने ही OH दोनों साइड ऐड करने हैं, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। अभी है नहीं तो इससे पीछा छूट गया। अगला और फाइनल स्टेप ध्यान से सुनना भाई, चार्ज बैलेंसिंग। अब आपको पता होना चाहिए रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा आसान है काम, दोनों साइड चेक करो, टोटल चार्ज क्या है, C2O4 -2 2CO2। इसमें डाइक्रोमेट 14H प्लस 2Cr प्लस 3 7 वोटर, ये -2 है और कुछ है नहीं चार्ज में। रिएक्टेंट साइड में कितना चार्ज दिख रहा है तुम लोगों को, और प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है, 0 मतलब 0। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है कि रिडक्शन की है, ऑक्सीडेशन है भाई, 3 से 4। ऑक्सीलेट से CO2 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना,
तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्या कर दोगे, प्रोडक्ट साइड में ऐड, क्योंकि यही तो होता है डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन। अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हो तो जितने चार्ज का डिफरेंस आया है वो प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दो। अच्छा बताओ, इधर कितना चार्ज है, -2 +14 इज इक्वल टू +12 हुआ। इधर कितना चार्ज है, प्लस का 6। तो किधर कमी चल रही है और कितने की कमी चल रही है, इधर 12 प्लस है, इधर 6 प्लस है। लेकिन इतना श्योर है कि आपको इलेक्ट्रॉन तो रिएक्टेंट साइड में ही ऐड करने हैं, कितने, 6। रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि ये रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन। सबसे पहला टास्क क्या होता है भाई, एलिमेंटल बैलेंसिंग। उसके बाद क्या करना होता है, और उसके बाद क्या करना होता है, और उसके बाद क्या करना होता है, अगर बेसिक मीडियम हो, ठीक है ना, जितने H प्लस हो उतने। उसके बाद चार्ज बैलेंसिंग, पहले रिडक्शन पे फोकस करना, दोनों साइड का चार्ज डिफरेंस निकालकर प्रोडक्ट साइड में ऐड कर रिएक्टेंट साइड में ऐड कर देना। अगर ऑक्सीडेशन है तो पहले डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लो, उसको प्रोडक्ट साइड में ऐड कर देना अगर ऑक्सीडेशन है तो। क्या कभी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं भाई? तो अब फाइनल टास्क है कैंसलेशन ऑफ, नींद में हो क्या, क्रोमियम तो बहुत पहले बैलेंस कर लिया था हमने। क्रोमियम तो एलिमेंटल बैलेंसिंग पहले ही कर ली थी है? कहाँ ये अचानक कहाँ से क्रोमियम याद आ गया? क्रोमियम तो हमने सबसे पहले बैलेंस किया, जिसको मैं कम से कम 7-8 बार बोल चुका हूँ, एलिमेंटल बैलेंसिंग, एलिमेंटल बैलेंसिंग, एलिमेंटल बैलेंसिंग। नहीं, अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसल करने हैं, तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसको 3 से, और इन भाई साहब को पढ़ा रहने दो। तो पहले वाली इक्वेशन क्या बन गई, 3 ऑक्सलेट देन 6 इलेक्ट्रॉन 6 CO2 देन 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद वाली इक्वेशन डाइक्रोमेट 14 6, डाइक्रोमेट 14 6, 2 क्रोमियम एंड 7 वाटर। बस जैसे इसको स्प्लिट किया था एंड में उसी को ऐड कर दो। तो 3 ऑक्सलेट ऑक्सीडाइजेज बाय 1 डाइक्रोमेट 14H प्लस 6 CO2 2 क्रोमियम +3 7 वाटर। लगता है कि कुछ कैंसलेशन अभी भी हो सकता है, सेम स्पीसीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पड़ी हो, सेम स्पीसीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पड़ी हो तो वो भी कैंसल आउट कर देनी चाहिए। सेम स्पीसीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में पड़ी हो तो वो भी कैंसल आउट कर देनी चाहिए, जैसे कि हम जनरली करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सेम स्पीसीज आ रही हो तो कैंसिल मार दो। हाँ बिल्कुल है, ये सेम, मतलब जो छोटी क्लासेस चला रहा है वही प्रोसेस सेम है। यहां लिखा P4, यहां लिखा बेस, यहां लिखा PH3, ये लिखा H2PO2 माइनस। इसको बैलेंस करना है, दो टुकड़ों में तोड़ दो, ये रिडक्शन है और ये आपके पास ऑक्सीडेशन है।
नहीं याद तो है, लेकिन फिर भी बेसिक मीडियम का ट्रीटमेंट दे देते हैं। वैसे तो 133 133 13 133 आपको याद करवा रखा है ना। हम्म, चलो भाई एक सेकंड रुको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग निशिता से। निशिता क्या करना है इसमें सर एलिमेंटल बैलेंस। के लिए? क्या करें बेटा? सर 4pH3 आ जाएगा। और इसमें क्या करें दूसरे वाले में? इसमें भी 4 आ जाएगा। चलो अब अगला टास्क देते हैं हम लोग मनी को। मनी क्या करना है? तो ऑक्सीजन बैलेंस या फिर हाइड्रोजन बैलेंस। पहले ऑक्सीजन बैलेंसिंग की नीड है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो नहीं। हाँ दूसरे वाले में है, बताओ कितने? 8 वोटर ऐड कर दिए, ठीक हो गया। अगला टास्क दिया मैंने, अगला टास्क मैंने दिया आर्यन को। आर्यन हाँ भाई, ऑक्सीजन बैलेंसिंग तक हो चुका, आगे बताओ। हाइड्रोजन बैलेंस बिना की चार्ज एक खांगे? इसका मतलब क्लास में ध्यान ही नहीं है बच्चे का यार, ऐसे कैसे चलेगा काम? नहीं लिखता सारे रहे होंगे यार, लिखता मैं भी रहे। मेरा ध्यान तो छोड़ते है ही ना, तुसी मैनू कल्ले नहीं देख रहे, मैं सुनू सबनू देख रहे। मतलब मेरा डिस्ट्रक्शन ज्यादा होना चाहता है ना, मैं फिर भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, लिखता सारे रहे। अमृत क्या करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कर कर। अब P4 के बाद 3 प्लस H प्लस आ जाएगा। 12 नहीं है ये? 12 सॉरी सर 12। और नीचे नीचे सर PO2 वाली साइड है। कितने? 8 8 4 8 नेगेटिव भी तो आएंगे। आपने ये बेसिक मीटिंग में ली है। अरे बाद में करेंगे ना, बेसिक स्टेप वाइज क्यों नहीं चल रहे यार, क्यों उछल उछल के कूद रहे हो बाहर? अभी पहले स्टेप वाइज चलने तो दो एक बार। सबसे पहले एलिमेंटल बैलेंसिंग की है, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंसिंग की है, फिर हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे। ओएच तो बेसिक में आएगा, बाद में करेंगे। बेसिक में भी कहां पहुंच गए, पहले एच तो लिखने दो। नहीं बेसिक क्या पहले ओएच लिख दोगे? एच से पहले ओएच लिख दोगे? तो फिर बेसिक तो एच लिखने के बाद ही करोगे ना। अब ये बेसिक मीडियम है, अब बताओ क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? H प्लस OH दोनों साइड 12 OH इस साइड, 12 OH इस साइड, इसमें 8 H प्लस इस साइड, 8 OH, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, 8 OH इस साइड, 8 OH इस साइड। अब जो जो मिलके पानी बन रहा है, वाटर बन रहा है, वो बना डालो, बाद में कैंसलेशन हो जाएगा। ये दोनों मिलकर ना 8 वाटर बन जाएंगे, और ये दोनों मिलकर 12 वाटर बन जाएंगे। अभी चार्ज बैलेंसिंग बाकी है, करेंगे भी करेंगे, चार्ज बैलेंसिंग बाकी है भी, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो ना, ये वाले 8 पानी तुम यहां से खिसका सकते हो इसके साथ, ताकि कम से कम कचरा बचे। लो जी, अब चार्ज बैलेंसिंग वाला स्टेप उठाओ भी जल्दी से। किस साइड? वेरी गुड। इसमें लेफ्ट साइड 4 लेफ्ट या राइट? राइट साइड कितने? 4 सर। 4 क्यों? अगर मान लो कि समझना चाहे तो 8 OH 8 OH मतलब 8 नेगेटिव है, इधर 4 ही नेगेटिव है। तो 8 नेगेटिव को 4 नेगेटिव के बराबर करने का तरीका क्या है? पहली, दिमाग तो पहली सेट है कि मुझे किसी भी ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखने ही प्रोडक्ट साइड में, चार्ज का डिफरेंस निकाल लो, उतने इलेक्ट्रॉन लिख के फ्री करो उसको। अब बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करें? नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई, लो जी 3 से मल्टीप्लाई, लो जी 3 से मल्टीप्लाई, लो जी 3 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाले 12 इलेक्ट्रॉन इस 12 इलेक्ट्रॉन से कट जाने हैं।
क्या क्या बन जाएगा, P4, 3P4 मतलब क्या हो जाएगा 4P4। 12 वोटर, कहीं कैंसलेशन की बात नहीं दिख रही, 12 वोटर, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। 24 हाइड्रोक्साइड, 12 से कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे जी, परफेक्ट है। तो ये वाले 12, इधर 12 बच गए, परफेक्ट है। और अब इधर 4PH3 है, 12 H2PO2 माइनस है, बाकी कुछ नहीं बचा। और अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओ तो मेरा वाला कोड बन गया 1 3 3 1 3। Yes. लेकिन मेन टास्क ये नहीं था, जैसे मुस्कान ने कहा कि 1 3 3 1 3 याद ही है, याद तो है, लेकिन बेसिक मीडियम में। अब जैसे नंदिनी H प्लस से पहले बेसिक मीडियम सोल्व कर रही है, H प्लस तो लिखने ही पड़ेंगे, देन OH लिखने हैं। H प्लस क्यों लिखते हैं, एसिडिक मीडियम शो करने के लिए नहीं लिखते, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं उसको, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए। ये इलेक्ट्रॉन आयन मेथड है। इस इलेक्ट्रॉन आयन मेथड की हेल्प से आप कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो भी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि डाइक्रोमेट जब क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको करने में मुश्किल से लगते हैं 40 सेकेंड। क्रोमियम 2 दोनों तरफ, 7 वोटर दोनों तरफ में से 14 ये लिख दिया। इधर कितना चार्ज है 12, इधर कितना चार्ज है 6, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इस साइड में लिख देने हैं, तो मेरा आंसर बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. सर खाली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से देखिए तो हाँ हाँ, वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज के लिए इलेक्ट्रॉन वाली हरकत ही करनी पड़ेगी। अगर खाली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से जाओगी तो फंस सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चेंज पूछे तो इलेक्ट्रॉन चेंज वाले मेथड से ही लगाना पड़ेगा इसको। इक्विवेलेंट वेट पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टाइट्रेशन सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है। इसमें तो सिर्फ एक छोटा सा काम सीख लो कि रिडक्शन का ऑक्सीडेशन चेंज, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, वापिस सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करना क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसमें जो रिडक्शन के ड्यूरिंग चेंज हुआ है और जो ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है वो म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चेंज बराबर हो जाएगा। ये इसका फंडामेंटल है, मेन फंडामेंटल इसका ये वाला है। सुनो भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर should be equals to the change in oxidation number during reduction। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज रिडक्शन के ड्यूरिंग बराबर होना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, म्यूचुअल मल्टीप्लाई। इस बात का क्या मतलब है म्यूचुअल मल्टीप्लाई, किसी को पता हो तो बोलो बोलो। सर अगर तीन इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में हो रहा है तो जो रिड्यूसिंग वाली स्पीशीज उससे मल्टीप्लाई कर चेक करो, ये Cr2O7-2 का क्रोमियम में चेंज हो रहा है। यहां डेल्टा ON कितना कोई बताएगा, अभी किया था थोड़ी देर पहले, Fe+2 का Fe+3 में चेंज, डेल्टा ON कितना है 1। तो ये वाला जो 6 है वो यहां मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो 1 है वो उल्टा मल्टीप्लाई, इसलिए मैं इसको वापस यहां हटा रहा हूं। अब ये 6 6 यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 1 यहां मल्टीप्लाई हो गया। बस इतने इस काम से इनफ है, मतलब इससे ऊपर जाने की नीड ही नहीं तुम लोगों को।